वेलकम टू द लर्नर्स ग्रुप। हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस सेट पर, उसी पर आपका ये अगला प्रैक्टिस सेट है जिस पर हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक एक सवाल को। और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस में लगे रहें और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, ठीक है, और थोड़ा सा शेयर भी करते रहें। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं, ये तो होगी बिजनेस की बात। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। आपको उसने दे रखा है, यदि एक घन का संपूर्ण धरातल 726 मीटर स्क्वायर हो तो उस घन का आयतन कितना। संपूर्ण धरातल का मतलब हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ से, ठीक है। तो घन का यार संपूर्ण पृष्ठ होता कितना है, मैं आपको बता दूं 6a स्क्वायर। ठीक, मैं यहाँ अच्छे से इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि उसमें आपके 6 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। अगर आप उसको ओपन कर देंगे घन को यदि हम ओपन कर दें तो जो 6 फलक निकलती हैं वो 6 की 6 सारी वर्गाकार होती हैं और वो सब ऐड हो जाती है। आप जब ए स्क्वायर एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है और 6 को जब आप ऐड कर देंगे तो 6a स्क्वायर इस तरीके से निकल आता है। ठीक, अगर हम आपसे केवल वर्ग प्रश्न पूछ दें तो ऊपर नीचे का नहीं जुड़ेगा, चारों ओर का जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिक सी बात है। यहाँ पर देखते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं कि 6a स्क्वायर इज इक्वल टू, उसने दे रखा 726। ठीक, यहाँ से आप a स्क्वायर निकालेंगे, जब इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 121। ठीक, a बराबर आपका आ जाएगा 11, ये आपका आ गया 11। अब आपसे वो पूछ क्या रहा, तो उस घन का आयतन क्या होगा। तो उस घन का आयतन कितना होगा, 11 का क्यूब, मतलब घन का आयतन होता है a क्यूब। मैं आपको बता दूं घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। अब यार अगर मैं आपको आयतन का एक फार्मूला बता दूं, होता है एरिया ऑफ, किसी भी फिगर का आपको निकालना हो तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। अगर ये मान लीजिए घन बना हुआ है, मैं आपको आयतन का भी बता दूं कॉन्सेप्ट की निकला कहां से क्या है। ये मान लीजिए इस तरीके से कोई आपका बना हुआ है घन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब किसी फलक से आप इसको काट दें तो इनटू हाइट। ठीक, हाइट। तो जब इसको आप निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वर्गाकार निकलेगी एक फलक, ठीक है, तो वो होगी ए स्क्वायर। और हाइट जो घन की होती है वो भी कहीं ना कहीं ए ही होती है, कहीं ना कहीं एकदम फिक्स होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकल के आ जाता है एक। ठीक, तो यहाँ पर ए आपको पता चल गया 11, तो आयतन कितना हो जाएगा 1331। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक, बहुत ही सही सवाल है। त्रिज्या बढ़ाई जा रही है और आयतन पूछ रहा है। गोले का आयतन होता क्या है, मैंने आपको बताया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये होता है। उसने कहा कि त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो गोले के आयतन में क्या, तो पहले मान लेते हैं हम ये रही, ठीक, और 10% बढ़ा दी गई, समझते जाइए बहुत आराम से। 10% बढ़ा दी गई तो यहाँ पर कुछ हो गई होगी 4/3 पाई, और इस आर में कुछ डिफरेंस आया होगा। तो आप मुझे बताएं कि इस 4/3 पाई का कोई मतलब है, तो आप बोलेंगे नहीं कोई मतलब नहीं, केवल फर्क किस पर पड़ रहा है, त्रिज्या पर पड़ रहा है। अब भाई प्रतिशत वृद्धि में क्या होती है, प्रारंभिक वृद्धि माइनस बड़ी वृद्धि बटे प्रारंभिक वृद्धि गुणा 100, यही तो होता है। ठीक, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए जो पूरी सिनेरियो डिपेंड है वो आर पर डिपेंड है, जो कि उसकी त्रिज्या है। मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बता रखा, पार्ट से बड़ा आसानी से कर ले, नहीं तो क्या आप करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इससे क्या निकलेगा यार, 2 बार निकलेगी। ठीक, 2 दर निकल आई, 10 10 10, 3 साल बढ़ रहा है, 1 2 3, 2 बार इससे निकाल दो, फिर एक बार लगा दो, वहां से निकल आई। या आप क्या करें, जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लें। इसकी पार्ट वैल्यू कितनी होगी 10%, आप बोलेंगे 1/10। ठीक, तो वृद्धि हुई तो यही तो बढ़ेगा, तो मतलब हो गई 10 से 11। ठीक, और ये कितनी बार होगी, 3 बार, 3 ही बार तो होगी भाई। 3 साल, पहले साल बढ़ी 10 से 11, दूसरे साल बढ़ी 10 से 11, तीसरे साल कितनी बढ़ी 10 से 11। तो यहाँ कितना निकल गया यार 1000, और यहाँ आया 1331। ठीक, तो जो प्रारंभिक था वो था आपका 1000, जो बढ़कर हुआ वो हुआ 1331। तो कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे 331। कहां से, 1000 से, इंटू 100, 100 और ये कट गया 33.1% आंसर, जो कि आपका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, बहुत अच्छे समझ लीजिए। या आप यहाँ पर दो बार क्या करें, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान एक बार लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 21%, ठीक है, और एक ये 10%, इसको आप एक बार और लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, वो सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानता वो मेरा बताने का काम है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन दे रखा है, वर्गमूल से रिलेटेड है, अंडर रूट 248 प्लस 52, इसको यहीं खत्म कर लेते हैं, देखें किस तरीके से। 144 आपका अंडर रूट से बाहर आएगा तो यार हो जाएगा 12, समझते जाइएगा, इसी तरीके से किए जाते हैं। तो 12 और 12 52 कितने हो गए यार, 12 52 हो गए 64, ठीक, 64, 64 के ऊपर अंडर रूट लगा, ये बाहर आ गया तो कितना बचा 8। अब 248 में आप 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 256। अब आप मुझे केवल इतना बता दें कि 256 किसका स्क्वायर होता है। आप बोलेंगे कि हमें याद नहीं है, हमने तुरंत ऑप्शन देखा, 15 का इकाई अंक 5 खत्म, 3 का इकाई अंक 9, 13 13 में 169, 3 दिए 9, ठीक, 2 दूनी 4, ये भी ऑप्शन से बाहर, आपका ऑप्शन नंबर है 16। अगर याद ना हो तब भी आप पहुंच सकते बड़ा आसानी से, ठीक, इकाई का अंक पकड़ के चले, मजा आने वाली है। अब पूछ रहा है आपसे 0.022 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 66 हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने माना इसको इस तरीके से लिख ले, हमने माना कि इसको x से गुणा करें कि गुणनफल कितना हो जाए 66, ठीक, तो इसका यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, समझ गया, और इससे आप इसको कट कर दें कितना आ जाएगा 3000, सीधा आपका आंसर। सिंपल कैलकुलेशन आपसे करवाना चाह रहा था, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 10 20 50 का लासा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है, या तो वो बड़ी संख्या खुद ही लासा होगा, या तो जो फैक्टर दे रखे हैं तो बड़ी संख्या खुद ही उन सबका लासा होगी, या उसका कोई फैक्टर उसका लासा होगा। बात समझते जाइएगा, बहुत ही मोटी बात बोल रहा हूं, या तो उसके पहाड़े में या उसका फैक्टर कोई लासा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलेंगे 5 10 20 50, सबसे बड़ी संख्या 50। मेरा गेम केवल आया किस पर, 50 पर। अब 50 से काट के देखिए, 110 तो कटेगा नहीं, ऑप्शन से बाहर, 105 भी नहीं कटेगा, 125 भी आपका नहीं कटेगा, केवल क्या कटेगा 100, यही इसका एलसीएम हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं भी गलत नहीं है, अगर आप इसको प्रैक्टिकल सोच के देखें, थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो आपको मजा आने वाली है, और मजा जीवन में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मजा लेने में मजा आती है, ठीक है। तो जैसे अगर आप बेसिक मेथड से लगाएं, 5 10 20 50 इस तरीके से लिखेंगे, और आप इस तरीके से बेसिक मेथड्स कर लेंगे 2 5, उससे कोई मतलब, मैंने जो आपको मोटी बात बताई उसको आप पकड़ लें। जब किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो, उनमें से सबसे बड़ी संख्या या तो उन सबका एलसीएम होगी, या उसका क्या होगा फैक्टर उसका एलसीएम होगा। ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा। अगला क्वेश्चन उसने बोला दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पूछ रहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सही सवाल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आप लिख लें। ठीक, आपने लिखा, उसने आपसे बोला कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, हमने माना कि तीसरी संख्या 100 है, अपने मन से मान लो। हम 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि यार काटने में मजा आती है, हमें जिस चीज में मजा आती है हम वही करते हैं, ठीक है। तो ये 100 हो गया। अब उसने कहा कि तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी है 20%, हमने 20 कर दिया, 100 से कितनी होगी 120, ठीक। फिर और दूसरी कितनी 150%, मतलब 150। अब बस हमारे पहली और दूसरी का क्या पता चल गया, रेशियो पता चलेगा कि ये है, ठीक। अब उसने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या, मैंने कहा कि का जहां भी लगा मिल जाए वो क्या है नीचे रहेगा, का या से कहीं भी लिखा मिल जाए तो सदैव नीचे रहता, मतलब बटे में रहता। तो पहली संख्या कितनी है 120, उसने कहा कि दूसरी संख्या का तो 150 का कितने प्रतिशत है इंटू 100। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 का गुणा करते हैं, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 20, ठीक है, 20 चौको 80, आंसर क्या आ गया 80%। दैट इज अ राइट आंसर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसने बोला है सिंपल कैलकुलेशन का ही है आपका कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 1/90 1/110 1/132 का मान है। देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा है। अगर आप समझ गए तो बताता हूँ किस तरीके से। हमने बोला क्या कि इसने दे रखा है आपको 1/20 और इस तरीके, इसको अगर हम एक सिंपल वे में लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से यार लिख सकते हैं।
अगर 20 को मैं लिखना चाहूँ 1 इंटू 4 5 को 20, ठीक। इसको लिखना चाहूँ तो 5 छक्का 30, और अगर मैं 42 को लिखना चाहूँ तो 6 इंटू 7, अगर मैं 56 को लिखना चाहूँ तो 7 इंटू 8। इसी तरीके से आपकी एक सीरीज चल रही है। लास्ट वाला जो टर्म दे रखा है उसने दे रखा 11 इंटू 12। 11 इंटू 12 अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 132, ठीक। समझिए हमने इस तरीके से लिख लिया। अगर हम इस चीज को ब्रेक करके लिखें, मेरी बात समझना थोड़ा सा, 1/4 माइनस 1/5, समझते जाइएगा क्योंकि आपको मजा आने वाली है। 1/5 माइनस 1/6, मैंने क्या किया, इस चीज को, ये जो सीरीज उसने दे रखी है मैंने इस तरीके से लिख लिया, और इसी तरीके से आगे भी चलेगा, ठीक। अब अगर मैं इस कोष्टक को हल करूं, इस ब्रैकेट को हल करूं, तो आप देखेंगे ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 20 और 5 माइनस 4 मतलब 1/20। तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, अगर इस तरीके से लिखा है तो, और डैश डैश आपका इधर चला गया, 1 बटे आपका हो गया 11 माइनस 1/12, ठीक। यही तो हो गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखें 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस डैश 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 1/11 माइनस 1/12। आप देख रहे हैं कि दूसरा वाला नंबर इसका कटता चला जा रहा है, आगे इस तरीके से ये कटता चला जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये कटते चलेंगे, बचेगा क्या, इसका पहला टर्म और आखिरी वाले कोष्टक का लास्ट टर्म, ठीक है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा 1/4 माइनस 1/12, बस आपको इतना हल करना है। देखने में आपको बड़ा लग रहा था, सोल्यूशन कितने में, एक कोष्टक में, इसको आप घटा दें, 4 3 12, 3 माइनस 1 मतलब 2/12, ठीक। 2/12 सॉरी 2/12 कितने आ गए 1/6, जो कि आपका इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल इसी तरीके से होते हैं सीरीज पर बेस्ड, और कोई बहुत कठिन सीरीज नहीं, इसमें मिक्स भी सीरीज आ जाती है कभी कभी, तो उनको भी देख लें थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा, x बराबर दे रखा है उसने 1 प्लस 1 बटे, इस तरीके से उसने एक सिंपल कैलकुलेशन दे रखी है, उसने आपको भिन्न को समझने को चाहा है कि भिन्न किस तरीके से आप हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इसको उल्टा चलाएं, 2 एकम 2, 2 एक 3/2, यहाँ पर कितना हो गया यार 3/2। इस भिन्न को नीचे से चलते हैं, कभी हम नीचे से चलते हैं, कभी ऊपर से, कभी आगे से, कभी पीछे से, ये तो चलने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर चले जब हम नीचे से, तो 2 एकम 2 एक 3/2 ये आ जाएगा। अब ऊपर क्या लिखा है 1/3/2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/3, पलट जाएगा, पलटना आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2/3, इधर कितना ले रखा 1 प्लस 2/3। अब इसको केवल आप हल करिए, 3 एकम 3 3 2 5, 5/3, तो ऊपर देखेंगे आप एक और लिख रखा था, फिर पलट जाएगा, कितना हो जाएगा। अब आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहीं पर तो पहुंचना था 3/5। अब आप हल करिए 1 प्लस 3/5 को, 5 एकम 5 5 3 8/5, और ऊपर फिर एक लिख रखा, फिर आप पलट गए, तो आपका बचा 1 प्लस 8/5, एटलीस्ट बचा कितना, इतना। इसको आप हल कर लीजिए, ये कितने है x के बराबर 5 एकम 5 मतलब आ गया आपका 13/5, ये आ गया आपका है x बराबर 13/5। अब उसने पूछा क्या आपसे, तो 2x प्लस 7/4 का मान बताइए। तो आप तुरंत क्या करें, x की जगह इसको रख देंगे 13/5 प्लस 7/4, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 और ये 4, 26 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 7/20, ठीक है। कहीं गलत हो गया, भोसड़ी भक। तो हम लोग बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, उसने दे क्या रखा है। ये आपका दे रखा है, आपने बहुत से सवाल लगाए होंगे, सीधा यहीं पर इसको हल करते, ज्यादा लंबा मत आप करें, इसको नीचे से ही करते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, इसको केवल आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। केवल आप कितने को हल करेंगे, इसको हमने हल किया, 2 एकम 2 कितना आ गया यार 3/2। ऊपर एक लिख रखा तो ये पलट जाएगा, इस पलटना ही आप सीख जाइए। तो अब बचेगा 1 प्लस 2/3, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसको हल करेंगे 5/3 आया, 5/3 यहां पर आया, मेरी बात समझते जाइएगा, 5/3 यहां पर आ गया, ठीक। तो अगर इसको 1 प्लस 5/3 यहां पर देखें तो आपका आ गया 8/3, कहां पर, यहां पर 8/3,
3 इस जगह तक आ गया। इसके ऊपर भी तो एक लिख रखा है 8/3, तो ये फिर पलट जाएगा, मतलब हो गया 1 + 3/8। मेन आपका ये बचा। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, हल कर लें। दिखता आ गया 8 एकम 8, 8 3 11/8। ये आ गई x की वैल्यू। आप उसने आपसे पूछा क्या 2x + 7/4, तो आप क्या करेंगे 2 × x कितना हो गया 11/8 + 7/4। ठीक, 2 चौको 8। ठीक, और 11 7 कितना हो गया 18। 11 7 कितना हो गया 18। 18/4, 18 बटे कितना आ गया 4। कुछ गलत हुआ क्या? अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि उसने दे क्या रखा है। उसने दे रखा है x = 1+, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हल करने के लिए हम इसको नीचे से करते हैं। कभी हम नीचे से करेंगे, कभी ऊपर से, कभी दाएं से, कभी बाएं से। सवाल के रुख के हिसाब से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सवाल को नीचे से करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 एकम 2 1, 3/2। ऊपर कितना दे रखा 1, तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो बचा कितना 1 + 2/3। ठीक, आप पहुंच गए यहाँ पर इस कंडीशन पर। ठीक, इसको हल किया तो आपका आया 5/3। तो आप यहाँ पर पहुंच गए, फिर ऊपर एक लिख रखा, ये हो गया 3/5। कितना हो गया 3/5। ठीक, 3/5 हो गया। अब आप इसको हल करेंगे 1 + 3/5, तो आपका आया 8/5। ठीक है, फिर ये पलट जाएगा, तो पलट के जब ऊपर पहुंचा तो हो गया आपका 13/5। कितना हो गया 13/5। ठीक है, मादरचोद पता नहीं कहाँ बहुत सारी काम थे गलत। वही सवाल में काम गलत करिए रे, पता नहीं है ना। हाँ, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस सवाल को करेंगे किस तरीके से, आप नीचे से करेंगे, क्योंकि इस बार नीचे से करने में मजे आने वाली है। ठीक है, तो 2 एकम 2 1 3, यहाँ पर कितना बचाया 3/2, यही तो बचा। ऊपर लिख रखा 1/3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2/। आप पहुंच गए यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं, 2/3 आ गया। अब 1 + 2/3 आप करेंगे, 3 एकम 2, 5/3। ठीक है, कितना आ गया 5/3। ऊपर वाला एक आ गया, ये पलट जाएगा, कितना आ गया 3/5। 3 बटे कितना आ गया 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3/5 जब आ गया, तो 1 + 3/5 जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 8/5 आ गया। और ऊपर आपका एक लिख रखा, तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5/8 और प्लस का 1, जो कि आपकी वैल्यू कितने की होगी x की। ठीक, यही तो होगी। तो x बराबर आपका आ गया 13/8। x बराबर कितना निकल के आया एटलीस्ट 13/8। ठीक, 13/8 निकल के आया, x की वैल्यू होगी, उसने दे क्या रखा है कि 2x + 7/4 की वैल्यू बताइए। तो x की जगह आप जब 13/8 रखेंगे तो 2 चौको 8, तो 13/4 + 7/4 कितना हो गया 20/4। तो आंसर कितना आ गया 5। आंसर कितना आया 5। यही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत पता है। ठीक, हमने आपको बताया था एसपी और सीपी। सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को और एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस को। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी जो है सीपी का कितना है 8/5, यही तो उसने दे रखा। ठीक, आप यहां से तुरंत एसपी बटे सीपी का क्या निकालने रेशियो, तो आपका आया 8/5। ठीक है, तो लाभ कब होता है, यहां पर पूछ रहा आपसे लाभ प्रतिशत। जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमें क्या होता है लाभ। तो विक्रय मूल्य 8 है, क्रय मूल्य 5 है, तो लाभ कितने का हुआ 3 का। और कैलकुलेट किस पर करते हैं प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर 3/5 × 100, तो आ गया कितना 60%। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रही होगी, क्योंकि आज हम सवालों को ऊपर नीचे हर तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन उसने दे क्या रखा है। ठीक, 5√5 × 5⁻²2/625 बराबर 5 तो x का मान कितना होगा, ये आपको दे रखा 5√5 × 5⁻²2/625 = 5 की पावर x। इस सवाल को करने का तरीका क्या रहने वाला है,
ठीक है। तो 5 इंटू अगर रूट को हम बाहर निकालें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 7/2। ठीक, और ये आपका कितना रखा है, 5 की पावर 3, नहीं सॉरी 5 की पावर 3 तो 125 हो गया, 125 पंचे 625। ठीक है, ये 5 की पावर आपका लिख रखा है 4। ठीक, इसको एज इट रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जिसकी घात में कुछ नहीं होता उसकी पावर कितनी होती है 1। तो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2, दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपका आएगा 5 की पावर 3/2। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे इस तरीके से, समझे, 1 प्लस, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो आ गया 3/2 इंटू आपका आया 5 की पावर 7/2 बटे 5 की पावर 4। तो फिर ये जुड़ जाएंगी। अब जब ये ऐड होंगी तो यार कितनी आ जाएंगी, थोड़ा इस जगह समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी 5 की पावर 7 3 10/2। ठीक, 10/2, 10/2, 10/2। पटक दे बे बहुत थोड़ी, एकदम से आवाज पकड़ ली हमने। ठीक है, तो आपका आ कितना गया, 5 की पावर 10/2। ठीक, यहां से जब आपने इसको हल किया और नीचे कितना दे रखा है, 5 की पावर 4 इज इक्वल टू, उसने क्या दे रखा है कि 5 की पावर x। ठीक, यही तो दे रखा, 2 से 10 कट जाए, कितना आया, 5 की पावर 5। अब ऊपर 5 की पावर 5 जब भाग में होती तो घातें क्या हो जाती, घट जाती है, ये कितना ऊपर चला जाएगा, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो यहाँ पर कितना बचा, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 की पावर x। उसने आपसे पूछा x का मान, तो जब आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होगी, मतलब x बराबर 1, जो कि इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन उसने दे क्या रखा है और किस कॉन्सेप्ट से उसको हम लोग लगाने वाले हैं। तो आज के हम लोगों के ये 10 सवाल आपके हो चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे सवालों के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तब आपको मजा आने वाली है। ठीक है, और मजा लेते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ।